good morning to all of you. I hope you all are fine. वेलकम बैक टू अमेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. दिस इज योर अनु मैम एंड डिस्कस करेंगे आज हम जो चैप्टर है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग. अब जो इस नया सिलेबस दिया है आप उसे लाइटली मत लेना. हमें थोड़ा सा 11th-12th के साथ साथ जो 6th, 7th, 8th की NCERT हमको 9th, 10th की भी है, तो हमें प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को जो बेसिक्स दिया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे TGT साइंस के अंदर जो बहुत ज़्यादा बेसिक होंगे, यूँ कि यूँ NCERT की लाइनें होंगी, तो वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है पहले ही, ताकि हमें बाद में इस चीज़ का रिग्रेट ना करना पड़े कि कुछ चीज़ बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन थे और वो हम नहीं कर पाए. और तो उसी में से एक चैप्टर हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो 6 में भी ये दिया हुआ है. तो जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. 1 बाय 1 करके देखेंगे कि भाई हम किस चीज़ जो सेपरेशन है वो कैसे करते हैं. हम जो जितना भी मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर जो भी हम इम्प्योरिटी होती है उसे कैसे सेपरेट करेंगे, इस चैप्टर में हम वो सब देखने वाले हैं. सेपरेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस. सेपरेशन का क्या मीनिंग है? सेपरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस. कौन सा सब्सटेंसेस जो कि हमारे लिए क्या है, मिक्सचर के अंदर 2 और मोर सब्सटेंस का जो सब्सटेंस के अंदर जो भी इम्प्योरिटी हमारी होगी, हम उसको क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं. अब इस इम्प्योरिटी को रिमूव आउट करने के अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे कि सबसे पहले बात करें कि सेपरेशन ऑफ स्टोन. अगर आपको राइस में से क्या करना है, स्टोन को बाहर निकालना है, तो आप किस तरीके से करोगे? तो आप एक पढ़ोगे हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राइस या व्हीट वगैरह में से हम स्टोन को क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टी फ्रॉम द टी लीव्स. टी लीव्स, चाय पत्ती को अलग कैसे करेंगे चाय में से? तो आपको पता है कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन. इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसके आंसर लिखने हैं. अगला है चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन. बटर निकालने के लिए क्या कौन सा तरीका यूज करते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो हमारा बटर होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है, और जो अदर मटेरियल होगा वो क्या आ जाएगा, नीचे रह जाएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे Why do we separate substance? हम सब्सटेंस को सेपरेट कर क्यों रहे हैं? हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों कर रहे हैं? तो देखो, सबसे पहला है टू ऑब्टेन 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. भाई हम उस कंपोनेंट को निकालना चाहते हैं जो हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए. सेपरेट आउट. यूजफुल कंपोनेंट को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. टू रिमूव, जो कि हमारे लिए वेस्ट होगा, नॉन यूजफुल सब्सटेंस को क्या कर देंगे, रिमूव नॉन यूजफुल सब्सटेंस. ओके. टू रिमूव इम्प्योरिटी, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी होगी जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है, उसे हम क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे. टू ग्रुप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज. अलग अलग डिफरेंट साइज के सब्सटेंस जो होंगे उन्हें आप क्या कर दोगे, सेपरेट आउट कर दोगे. ठीक है, ये है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. नेक्स्ट है मेथड क्या क्या है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई मेथड सेपरेशन अलग करने के कौन कौन से तरीके हैं. सबसे पहला तरीका हैंड पिकिंग. आप लार्ज साइज के पेबल्स, इम्प्योरिटीज वगैरह को, स्टोन को, पत्थर्स को एंड हस्क फ्रॉम द राइस, भूसा वगैरह जो उसके अंदर होगा उसको आप क्या कर दोगे, सेपरेट आउट कर दोगे. जैसे कि आपको ये लेडी दिखाई दे रही है, इसकी क्या कर रही है, हैंड पिकिंग कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट है थ्रेसिंग. थ्रेसर्स आपने सुना होगा. ये क्या करते हैं, इसमें ग्रेन वगैरह को क्या कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं. स्टॉक से, भूसे से हम क्या कर लेते हैं, उसको अलग करते हैं. मशीनों का भी यूज किया जाता है इस चीज के लिए, और ऐसे आप इसे पीट के भी क्या कर सकते हो, आप अलग कर सकते हो. ये पूछा जाता है थ्रेसिंग के अंदर क्या होता है. नेक्स्ट है अपना विनोइंग. विनोइंग आपने खूब देखा होगा, कैसे करते हैं विनोइंग. देखो ऐसे याद रखना, विनोइंग, विंड से क्या करना, रिमूव करना. किस चीज को, लाइटर कंपोनेंट को रिमूव करना विंड के द्वारा. इससे आपको ये याद रहेगा. लाइटर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे एयर के साथ साथ ब्लो होके, और जो लाइटर जो हस्क होगा पार्टिकल वो सेपरेट हो जाएंगे. जो हैवियर हमारे सीड होंगे, ग्रेन्स वगैरह होंगे, वो क्या हो जाएंगे एक जगह. क्या हो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो नीचे
रह जाएंगे। अगला है सीविंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। हर एक ही मेथड इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर, तो इसे लाइटली बिल्कुल भी ना ले, कंप्लीट सीरीज को देखिए। और जो मैंने शॉर्ट्स में वन लाइनर क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ, सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं वो करा रही हूँ। आप सारे शॉर्ट्स को भी चेक कर सकते हो, आपको एसटेट टीजीटी साइंस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसकी। देखिए सीविंग एक जिसके अंदर आप कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है डिफरेंट साइज के कंपोनेंट, जैसे आप देख सकते हो है ना, जब घर वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे इसको रेती वगैरह जो होती है उसको छन्ने के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके अंदर जो स्टोन होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो तो ऊपर रह जाते हैं, और जो लाइट होता है पार्टिकल होते हैं वो क्या जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। इसे बोलते हैं सीविंग। या हम घर में जो आटा वगैरह छानने के लिए जिसको यूज किया जाता है वो भी कौन सा मेथड है, सीविंग मेथड है। पेबल्स स्टोन्स वगैरह हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और किससे, सैंड से, और जो रेती होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर देयर एनी मेथड्स ऑफ सेपरेशन, दैट इज द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई दो कंपोनेंट है तो, और आपने उसको के अंदर मान लीजिए ये हमारा वाटर है और इसके अंदर सैंड भी है, वाटर है और सैंड भी है, आप क्या करोगे, इसे अनडिस्टर्ब्ड रख दोगे। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि जो पानी होगा ना वो तो ऊपर चला जाएगा, और जो ये सैंड होगी ना ये नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पे तो आ जाएगी सैंड, और जो वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है, सेडिमेंटेशन। देखो, सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स सच ए वे दैट हैवी सब्सटेंस क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, और जो लाइटर लिक्विड पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देख सकते हो। ये देखिए, जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और जो हैवी सब्सटेंस वो क्या है, नीचे है। नेक्स्ट देखिए, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को एक साथ समझ लीजिए। सेडिमेंटेशन किया कि जो इम्प्योरिटी है वो नीचे हो गई, और जो वाटर है वो ऊपर है।